নমস্কাৰ। আজি मैक्रो इकनॉमिक्सर क्लास 12 मैं दुटामान निউমাৰিকেল সাম কৰি দেখুৱাব বিচাৰিছো। ক্লিয়াৰ। যোৱা ক্লাছৰ যেটো ভিডিও আছিল তাৰ আগৰ ভিডিওটো আমি प्राइवेट इनकाम फ्रम डोमेस्टिक कन्सेप्ट एंड प्राइवेट इनकाम फ्रम नेशनल कन्सेप्ट केनेका उलाब लागे সেই বস্তুটো थियोरिटिकल मैं फर्मुला দেখুৱাইছিলো। ओके আজি আমি বলা नेशनल इनकाমৰ পৰা বা डोमेस्टिक इनकाমৰ পৰা কেনেকাকে আমি प्राइवेट इनकाम বা বেসৰকাৰী আয় উলাব পাৰো সেই বস্তুটো ডিসকাস কৰো। क्लियर। मतलब ये बात मैं बोल रहा हूँ, मतलब जो प्राइवेट इनकम है ना वो डोमेस्टिक कंसेप्ट से एंड नेशनल कंसेप्ट से किस हिसाब से निकालना है वो थियोरिटिकल पार्ट मैंने दिखाया लास्ट वीडियो में। क्लियर। आज उसका प्राइवेट इनकम एक न्यूमेरिकल सम लेता है, उस कैसे निकालना है। क्लियर। तो चलो प्राइवेट इनकम निकालने के लिए ये मैंने न्यूमेरिकल सम दे दिया, मतलब पर्टिकुलर्स मैंने दे दिया, इसके थ्रू एक प्राइवेट इनकम हम लोग निकाल लेते हैं। क्लियर। तो चलो स्टार्ट करता है। प्राइवेट इनकाम बा बेसरकारी आय आमी डोमेस्टिक कन्सेप्टर पर उलाब पारो, प्राइवेट इनकाम आमी नेशनल कन्सेप्टर पर उलाब पारो। क्लियर। डोमेस्टिक कन्सेप्टर पर मैं কৈছিলো एनडीपीएफसी पर उलाब पारो आरो नेशनल कन्सेप्ट होइसे कि आमी जीएनपीर पर उलाब पारो। क्लियर। जीएनपीर पर आमी एनएनपीएफसी उलाई लब पारिम आरो जीडीपी থাকিলে जीडीपीर पर एनडीपीएफसी उलाई लब पारिम। क्लियर। आरो सदाय मनत राखिबा एनडीपीएफसी कन्सेप्टर पर प्राइवेट इनकाम उलाबर कारणे आमी এটা कन्सेप्ट किन्तु डिडाक्ट কৰিছিলো, হেতু হৈছে गवर्नमेंट आर्निंग जिटु बोले কৈছিলো, मीन्स डोमेस्टिक इनकाমৰ লগত गवर्नमेंटर दुटा सोर्स ऑफ आर्निंग সোমাই আছিলে। তাৰে এটা আছিলে इनकाम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रुइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइजेस। क्लियर। এই দুটা বস্তু তুমি মাইনাস কৰিব লাগিব এনডিপিএফসিৰ পৰা এজ ওয়েল এজ অলসো এনএনপিএফসিৰ পৰা। সেই দুটা বস্তু কি কি? ইনকাম ফ্রম প্রপার্টি এন্ড এন্টারপ্রেনিয়রশিপ অ্যাক্রুইং টু গভর্নমেন্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ডিপার্টমেন্ট এন্ড সেভিংস অফ নন ডিপার্টমেন্টাল এন্টারপ্রাইজেস। ক্লিয়ার। এই দুটা বস্তু যেতিয়া তুমি এনডিপিএফসিৰ পৰা মাইনাস কৰি দিবা তেতিয়া তুমি পাই যাবা মানে ইনকাম ফ্রম ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট অ্যাক্রুইং টু प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर जी डोमेस्टिक इनकाम हेतु ওলাই যাব। क्लियर। তেতিয়াহ'লে বলা আমি চাও ইয়াত কি কি তথ্য দিয়া হৈ আছে। तो इसमें दिया हुआ है प्राइवेट इनकम निकालने के लिए नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट जीएनपी, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ओके। एनडीपीएफसी एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को कितना एनडीपीएफसी के हिसाब से मिला। क्लियर। मतलब एनडीपीएफसी एक्रूइंग टू गवर्नमेंट मतलब इसके अंदर तुम्हारा दो कंसेप्ट है इंक्लूड हुआ है। एक हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। ये दो चीज़ ये एनडीपीएफसी में ऑलरेडी है क्योंकि इसमें एनडीपीएफसी एक्रूइंग टू गवर्नमेंट बोल दिया। क्लियर। तो ये चीज़ माइनस होगा। क्लियर। उसके बाद तुम्हारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल नथिंग बट डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्लियर। तो पहले तुमको क्या करना है, ये सारा कॉन्सेप्ट से इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर वो निकालना है। क्लियर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर वो चीज़ निकालना है, वो नहीं दिया यहाँ। तो मुझे क्या करना है, देखो इधर जो मुझे दे दिया ना जीएनपी, तो जीएनपी से मैं क्या करूँगा, एक गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको डिडक्ट कर दूंगा। क्लियर। तो पहले तो मैं क्या करना है, जीएनपी एमपी से पहले एनडीपीएफसी को निकाल लो। क्लियर। तो जीएनपी एमपी से एनडीपीएफसी निकालने के लिए पहले तुम क्या करो, सोल्यूशन में इधर दिखा रहा हूँ, पहले तुम क्या करो जीएनपी एमपी से एनडीपीएफसी निकाल लो। क्लियर। एनडीपीएफसी निकालने के लिए क्या करना है, जैसे मान लो जीएनपी दे दिया, जीएनपी से तुम एनएनपीएफसी भी निकाल सकते हो। क्लियर। एनएनपीएफसी अगर निकालोगे तो जीएनपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी, मतलब ये तीन चीज़ को एक साथ करोगे तो एनएनपीएफसी मिल जाएगा। मतलब एनएनपीएफसी निकालने के लिए जीएनपीएमपी माइनस डेप्रिसिएशन माइनस एनआईटी कर लो। क्लियर। तो तुम्हारे हाथ में आ जाएगा एनएनपीएफसी।
तो इसका मतलब हो गया जीएनपीएमपी कितना दिया हुआ है 400 माइनस डेप्रिसिएशन मतलब कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्लियर, ये जो चीज़ है ना ये डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन कॉस्ट। क्लियर, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कितना दिया 70। क्लियर, माइनस एनआईटी कितना दिया देखो, नेट इनडायरेक्ट टैक्स कितना दिया 40। क्लियर, सो ये कर लो। तो इसके बाद ये हो जाएगा 400 माइनस कितना 110। क्लियर, अगर माइनस करोगे तो निकल जाएगा कितना, 100 माइनस करने से 290 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा 290। क्लियर, सो ये जो 290 निकल गया ना, दैट 290 इज नथिंग बट NNPFC। क्लियर, कितना निकल गया 290। क्लियर, दिस 290 इज नथिंग बट NNPFC। अभी क्या करना है, तुम NNPFC जो निकला ना उससे तुम हो सके तो NDPFC कॉन्सेप्ट को इससे डिडक्ट कर लो। क्लियर, मतलब इसमें तो NFI है दिया हुआ है, तो तुम क्या करो, इससे तुम इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू गवर्नमेंट निकाल लो। मतलब इनकम मैं छोटा करके लिख रहा हूँ, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to private, okay, accruing to private sector। क्लियर, सो ये चीज़ निकालने के लिए तुमको क्या करना है, इसके साथ तुम नेशनल कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो ना, तो इससे तुम क्या करोगे, NFI को जोड़ दो। NFI इसका अंदर है ही, ठीक है, जोड़ दो। तो उससे क्या करोगे तुम, जो तुम्हारे हाथ में NNPFC आ गया ना, वो NNPFC से तुम गवर्नमेंट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये NDPFC एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, NDPFC एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, इसको तुम माइनस कर दो। कितना 50, मतलब हो गया 290 माइनस 50। क्लियर, 290 माइनस 50 अगर कर लोगे तो 0 0 हो जाएगा, 9 से 5 चला गया 4, इधर रह गया 2, मतलब 240। इसका मतलब हो गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI निकल गया कितना 240। मैं ये दो चीज़ फिर बोल रहा हूँ, पहले जो GNP दिया हुआ है ना 400, तो GNP से मैंने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया और NIT को माइनस कर दिया, तो दोनों को अगर माइनस कर दो तो 400 से 110 चला जाएगा, तो फाइनली निकल जाएगा कितना 290। क्लियर, तो हो गया NNPFC 290। उसके बाद तुम क्या करो, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, और अगर NNPFC है तो उसके साथ तुम NFI जोड़ दो। क्लियर, जोड़ दो। उसके बाद तुम क्या करो, NNPFC से गवर्नमेंट का जो एक्रूइंग है ना, NDPFC एक्रूइंग टू गवर्नमेंट, इसका मतलब हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। वो दो चीज़ मिला के तुमको दे दिया कितना 50, मतलब गवर्नमेंट का अर्निंग NDPFC में वो दो चीज़ से मिल रहा है 50, तो उसको माइनस कर दो। माइनस करने के बाद जो तुम्हारे हाथ में रहेगा वही हो जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। क्लियर हो गया, तो अभी तुम्हारा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर मिल गया कितना 240। क्लियर, 240। और नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट कितना मिल गया 30, ये मैं लिख लेता हूँ, ओके। और इधर तुम्हारा करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कितना 20, और नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना -10। क्लियर, तो ये सब चीज़ को एक साथ जोड़ देना है। क्लियर, इसका मतलब हो गया, मैं इधर ओमिट कर देता हूँ, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है मैंने लिख लिया। देखो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट 30 वो लिख दिया, करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट 20 वो भी लिख दिया, और नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड -10 वो भी लिख दिया। क्लियर, और 240 तुमको मिल गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। क्लियर, तो 240। तो फाइनली इस फॉर्मूला में अगर दिखा जाए तो तुमको प्राइवेट इनकम का ओवरऑल फॉर्मूला था, ये क्या फॉर्मूला था
फॉर्मूला था, मैं लिख के दे रहा हूँ, प्राइवेट इनकम। क्लियर? सो प्राइवेट इनकम का फॉर्मूला था क्या? इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट accruing to private sector, okay, plus NFI plus national debt interest plus current transfer from government plus net current transfer from the rest of the world. Clear? So this is the final formula of private income. Clear? तो पहले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, प्राइवेट इनकम इज नथिंग बट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, आई मीन टू से अब्रॉड। क्लियर? तो ये तो तुमको चाहिए सब प्राइवेट इनकम निकालने के लिए, लेकिन तुम्हारे हाथ में GNP था, है ना? तो GNP से तुमने डेप्रिसिएशन NIT को माइनस कर दिया, तो तुम्हारे हाथ में आ गया NNPFC, नेशनल कॉन्सेप्ट। तो नेशनल कॉन्सेप्ट अगर हाथ में आ गया तो उससे तुम क्या करो, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर को निकालो, साथ में NFI जोड़ दो, बिकॉज इट इज़ नेशनल कॉन्सेप्ट। उसके बाद तुम कैसे करो, NNPFC से तुम क्या करोगे, दो चीज़ को माइनस करोगे। इधर मैंने एक चीज़ को माइनस किया, मतलब इसके अंदर दो चीज़ हैं। क्या क्या है पता? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, वो दो चीज़ मिला के 50 दे दिया। क्लियर? मतलब NDPFC एक्रूइंग टू गवर्नमेंट है, मतलब NDPFC में गवर्नमेंट ने कितना अर्न किया वो, तो मुझे पता है गवर्नमेंट ने दो चीज़ NDPFC से मिलता है गवर्नमेंट को। क्लियर? तो वो दो मिला के मान लो 50, तो हो गया 240। क्लियर? तो फाइनली ये फॉर्मूला में अगर दिखा जाए तो तुमको इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI, ये जो है ना, मतलब इतना, मतलब यहाँ से इतना, ये इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI, ये सारा मिला के हो गया कितना, 240 हो गया, प्लस नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट। नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट कितना दे दिया, 30, है ना? उसके बाद तुम्हारा करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कितना दिया, 20, प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना दिया, -10। क्लियर? मतलब इसका मतलब हो गया 240 के अंदर आ गया क्या क्या चीज़, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI, वो चीज़ तुमको मिल गया 240। क्लियर? उसके बाद नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट तुम्हारे हाथ में था कितना, 30 लिख दिया। उसके बाद करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कितना था, 20। क्लियर? एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना, नेगेटिव कॉन्सेप्ट, -10। क्लियर? तो ये सब हो गया प्राइवेट इनकम निकालने के लिए जो जो तुमको एलिमेंट चाहिए वो। क्लियर? वो सब लिख लिया। उसके बाद उसको प्लस कर दो, कितना निकल रहा है, 240, और इधर
50 मतलब हो गया 290। क्लियर? 50 और 40 90 हो गया, 90 और उधर प्लस माइनस 10, तो फाइनली निकल गया कितना 280। सो दैट 280 इज नथिंग बट व्हाट? प्राइवेट इनकम। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, जो डेटा दिया था मतलब जी तथ्य তোমাক দি দিছিলে তাত কিন্তু তোমাৰ প্ৰাইভেট বা বেচৰকাৰী আয়ৰ যিটো প্ৰথম এলিমেণ্ট আছিলে ঘৰুৱা আয়ৰ পৰা বেচৰকাৰী খণ্ডৰ যিখিনি ইনকাম, ওকে, সো সেই বস্তুটো নাছিলে, সেইটো ওলাবৰ কাৰণে মানে বেচৰকাৰী আয়ৰ প্ৰথম যিটো এলিমেণ্ট সেইটো নাছিলে আৰু সেইটো ওলাবৰ কাৰণে মই প্ৰচেছখিনি কৰিছোঁ। কি কৰিছোঁ? প্ৰথম মই GNP ডেপ্ৰিচিয়েশ্যন ক্ষয়ক্ষতি আৰু শুদ্ধ পৰোক্ষ কৰ এইখিনিক মাইনাছ কৰিছোঁ। ফাইনেলি তুমি পাই গৈছা নেশ্যনেল ইনকাম NNPFC। ক্লিয়াৰ? আৰু NNPFCৰ পৰা মই ইনকাম ফ্ৰম ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এক্ৰুইং টু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, এই বস্তুটো তোমাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। ক্লিয়াৰ? সো এইটো ওলাব লাগিব। এইটো ওলাবৰ কাৰণে মই কি কৰিছোঁ, লগতে NFI লাগিব, যেহেতু NFI আমাৰ ফৰ্মুলাত আছে। ক্লিয়াৰ? সেইটো কাৰণে মই NNPFCৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্ট ছেক্টৰ যিটো আৰ্নিং NDPFC এক্ৰুইং টু গভৰ্ণমেণ্ট সেইখিনিক মাইনাছ কৰি দিছোঁ। যিখিনি লেফ্ট থাকি যাব সেইটো প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ ইনকাম থাকি যাব। ক্লিয়াৰ? প্ৰাইভেট ছেক্টৰৰ যিটো ইনকাম নাথিং বাট ইনকাম ফ্ৰম ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এক্ৰুইং টু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ, আৰু সেই এলিমেণ্টটো তোমাৰ লাগিবই যিহেতু প্ৰথম এলিমেণ্টটো সেইটোৱে হয়। ক্লিয়াৰ? তাৰ লগত NFI, তে সেইখিনি তুমি কিমান পালা? 240 পালা। তাৰপিছত নেশ্যনেল ডেপ্ট ইণ্টাৰেষ্ট দি দিছে কিমান? 30। কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম গভৰ্ণমেণ্ট কিমান? 20। নেট কাৰেণ্ট ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম দ্য ৰেষ্ট অফ দ্য ৱৰ্ল্ড কিমান? 10। তো ফাইনেলি তুমি যিখিনি বস্তু কৰিলা তাৰ পৰা ওলাল কিমান? 280। ক্লিয়াৰ? চ' 280 crore, 280 crore ইজ নাথিং বাট হোৱাট? প্ৰাইভেট ইনকাম। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে প্ৰাইভেট ইনকাম ওলাবৰ কাৰণে তুমি কেনেকৈ ওলাবা সেই প্ৰচেছটো মই দেখুৱালোঁ। অভাৰঅল প্ৰাইভেট ইনকাম ওলাবৰ কাৰণে তোমাৰ 5টা এলিমেণ্ট লাগিবই। ক্লিয়াৰ? তাৰে প্ৰথমটো ইনকাম ফ্ৰম ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট এক্ৰুইং টু প্ৰাইভেট ছেক্টৰ প্লাছ NFI প্লাছ নেশ্যনেল ডেপ্ট ইণ্টাৰেষ্ট, current transfer from government and net current transfer from the rest of the world or abroad. Clear? So এইখিনি কৰিলে তুমি প্ৰাইভেট ইনকাম পাই যাবা। ক্লিয়াৰ? আৰু প্ৰাইভেট ইনকামৰ পৰা কৰ্পোৰেট টেক্স আৰু ৰিটেইন আৰ্নিংছ যদি তুমি মাইনাছ কৰি দিয়া তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেল বা ব্যক্তিগত আয় পাই যাবা। ক্লিয়াৰ? मतलब मैं बोलना चाहता हूँ प्राइवेट इनकम अगर निकल गया उससे तुम रिटेन्ड अर्निंग्स और कॉर्पोरेट टैक्स ये दो चीज़ को अगर माइनस कर दोगे तो पर्सनल इनकम निकल जाएगा। क्लियर? कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। क्लियर? फाइनली पर्सनल इनकम अगर निकल जाएगा उससे तुम PDY मतलब पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकल सकते हो। कैसे? पर्सनल इनकम से गवर्नमेंट के जो तुम दे रहे हो ना डायरेक्ट टैक्सेस मतलब टैक्स रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट उसको माइनस करो एंड अदर नॉन टैक्स जो रिसीव गवर्नमेंट को मिल रहा है वो भी माइनस करो मतलब अदर रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? मतलब टैक्स रिसीव्स एंड नॉन टैक्स रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट दो चीज़ को माइनस करो तो फाइनली पर्सनल इनकम से अगर टैक्स रिसीव्स एंड नॉन टैक्स रिसीव्स अगर माइनस हो जाएगा तो डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा क्या? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम मतलब PDY। क्लियर? लेकिन तुमको पहले प्राइवेट इनकम निकालना है। प्राइवेट इनकम अगर हाथ में आ गया तो पर्सनल निकल जाएगा, पर्सनल अगर हाथ में आ जाएगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी तुम इजिली निकाल सकते हो। क्लियर? मैं कथाটো এইটো ক'ব বিচাৰিছোঁ তোমাৰ হাতত যদি বেচৰকাৰী আয় আহি যায় বেচৰকাৰী আয়ৰ পৰা তুমি কি কৰিবা? নিগম কৰ আৰু অবিতৰিত লাভটোক মাইনাছ কৰি দিবা। নিগম কৰ আৰু অবিতৰিত লাভ মাইনাছ কৰিবা তুমি পাই যাবা ব্যক্তিগত আয়। ক্লিয়াৰ? আৰু ব্যক্তিগত আয় যেতিয়া তুমি পাই যাবা ব্যক্তিগত আয়ৰ পৰা তুমি কি কৰিবা? চৰকাৰক দিব লগা কৰ আৰু অনাকৰৰ যিখিনি উৎস সেইখিনিক তুমি চৰকাৰক দিব লগাখিনি সেইখিনি মাইনাছ কৰিবা। মাইনাছ কৰিলে তুমি পাই যাবা ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয় मतलब পাৰ্চনেল ডিস্পোজেবল ইনকাম। ওকে ওকে তেতিয়াহ'লে ব'লা নেক্সট আৰু এটা চাম লওঁ। ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে দ্বিতীয়টো চাম চোৱা। দ্বিতীয়টো চামত মই কি কি ওলাম চোৱা। কেলকুলেট প্ৰাইভেট ইনকাম পাৰ্চনেল ডিস্পোজেবল ইনকাম मतलब प्राइवेट इनकम पर्सनल इनकम एंड पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम निकालना है। क्लियर? तो चीज़ वही, ये सब देख के मत डरो। क्लियर? जो तुम्हारा फॉर्मूला में चाहिए वो चीज़ में ध्यान रखो। क्लियर? तो फॉर्मूला के हिसाब से जाओ। एक्स्ट्रा चीज़ हो सकता है पर्टिकुलर्स में है लेकिन उसमें इतना ध्यान मत दो। ठीक है? जो चीज़ चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग वो सब ध्यान से देखो। क्लियर? तो मुझे पहले प्राइवेट इनकम निकालना है।
क्लियर। तो मैंने ऑलरेडी बोला था प्राइवेट इनकम निकालने के लिए तुम्हारा दो कॉन्सेप्ट आ सकता है, एक तो डोमेस्टिक से तुम निकाल सकते हो, एक नेशनल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हो। तार माने बेसरकारी आयटो तुमी घरुवा आयर পৰা ওলাব পৰা, ঘৰুৱা কনসেপ্টৰ পৰা, আৰু এটা তুমি ৰাষ্ট্ৰীয় বা জাতীয় কনসেপ্টৰ পৰা ওলাব পৰা। ক্লিয়াৰ। তুমি তথ্যত চাবা ডোমেস্টিক কনসেপ্ট আছে নে ন্যাশনাল কনসেপ্ট আছে। এই নিউমারিক্যাল প্রবলেমটো তুমি চোৱা প্ৰথমে দি দিছে ডোমেস্টিক ইনকাম, আৰু আমি জানো ডোমেস্টিক इनकम सिंबॉलिक फॉर्म की NDP-FC, मतलब डोमेस्टिक इनकम का सिंबॉलिक फॉर्म हो गया NDP-FC। क्लियर। तो NDP-FC अगर हाथ में है तुम्हारा तो उससे तुम क्या करो, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, पहले तुम निकाल लो क्या, इनकम। ओके, सो इनकम from domestic product accruing, okay, accruing to प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। वो चीज़ निकाल लो। क्लियर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, उसको निकालने के लिए तुम क्या करो, जो डोमेस्टिक इनकम तुम्हारे हाथ में है, मतलब डोमेस्टिक इनकम। क्लियर। सो डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP-FC। क्लियर। सो ये चीज़ से तुम गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन है ना, वो चीज़ को माइनस कर दो। इसका मतलब हो गया डोमेस्टिक इनकम से गवर्नमेंट का दो कॉन्सेप्ट था क्या, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर NDP-FC से दो चीज़ माइनस करो, एक हो गया इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप accruing to government administrative department and savings of non departmental enterprise। ये दो चीज़ अगर NDP-FC से माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। तार माने बेसरकारी खंडर घरुवा खंडर পৰা आयটো ওলাবৰ কাৰণে তুমি ঘৰুৱা আয়ৰ পৰা দুটা বস্তু মাইনাস কৰিবা। ক্লিয়াৰ। এতিয়া সেই দুটা বস্তু কি কি ইয়াত চোৱা, ইনকাম ফ্ৰম প্ৰপাৰ্টি এণ্ড এণ্টাৰপ্ৰিনিয়ৰশ্বিপ एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट। क्लियर। ইয়াত प्रॉपर्टी मैं दुबार लिखी दिसो। ओके, ये मैं मुसी दिसो। क्लियर। सो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, मतलब तुम 25 को माइनस करो। क्लियर हो गया। उसके बाद सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज, सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज कितना दिया हुआ है 3, उसको माइनस करो। क्लियर। तो ये दो चीज़ को माइनस कर लो। इसका मतलब हो गया डोमेस्टिक इनकम था तुम्हारे हाथ में 900, उससे तुम 25 माइनस करो, 3 को माइनस करो। क्लियर। तो फाइनली 900 माइनस ये 3 अगर जोड़ दो तो हो जाएगा 28। क्लियर। तो 28 को अगर माइनस करोगे तो कितना होगा, 10 2 होगा, यहाँ 9 से 2 चला गया 7, इधर 8, मतलब 10 8 2 9 2 7, इधर 8। क्लियर। मतलब 872 इज नथिंग बट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर निकालने के लिए ऑलवेज रिमेंबर डोमेस्टिक इनकम NDP-FC से दो चीज़ माइनस करो। फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। क्लियर। वो दो चीज़ अगर माइनस करोगे तो जो हाथ में आ जाएगा लेफ्ट, दिस इज नथिंग बट इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। क्लियर। तो अभी तुम्हारा हाथ में आ गया इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर कितना, 872। क्लियर। अभी 872 अगर आ गया हाथ में, उसके बाद तुमको क्या चाहिए, NFI चाहिए, NFI चाहिए, NFI चाहिए, उसके साथ नेशनल डेब्ट इंटरेस्ट चाहिए, उसके साथ करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट चाहिए,
मैंने शॉर्ट करके लिख दिया, स्पेस कम है ना, उसके साथ तुमको चाहिए नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये चाहिए। क्लियर? मतलब इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर प्लस NFI प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट प्लस करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अगर ये सब तुम जोड़ दो एक साथ तो तुमको मिल जाएगा प्राइवेट इनकम। क्लियर? तो मैं इधर ही छोटा करके लिख के दे रहा हूँ 872 प्लस NFI देखो कितना है -15। क्लियर? NFI -15 प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट देखो कितना है, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉरपोरेट वो तो नहीं चाहिए। इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन लोन, ये जो इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑन कंजम्पशन लोन मतलब गवर्नमेंट कंजम्पशन के लिए जो लोन लिया ना, दिस इज नथिंग बट नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। मतलब जो गवर्नमेंट ने बोरो किया कंजम्पशन के लिए उसका जो इंटरेस्ट ओके अगेंस्ट कंजम्पशन, उसको नथिंग बट हम लोग को पता है नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट बोलते हैं। सो नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट नथिंग बट इंटरेस्ट बाय गवर्नमेंट ऑन करेंट कंजम्पशन लोन। ओके, वो हो गया कितना 10 प्लस करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट, करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट देखो, करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम गवर्नमेंट 24। क्लियर? सो 24 प्लस नेट करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। करेंट ट्रांसफ़र नेट नहीं दिया, लेकिन नेट नहीं है तो कोई बात नहीं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है ना। करेंट ट्रांसफ़र फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना 9, उसको जोड़ दो। क्लियर? तो फाइनली तुमको कितना मिल रहा है देखो 872, इसको एक साथ जोड़ दो, ये हो गया कितना 9 13 3 और इधर हो गया 3 4 हो गया -15, माइनस बाद में कर दिया। उसके बाद ये हो गया 3 5, ये हो गया कितना 11 1, ये हो गया 9 -15। क्लियर? सो -15 अगर करोगे तो फाइनली मिल जाएगा 15 5 5 चला गया, 1 1 चला गया, मतलब 900। सो दैट 900 इज नथिंग बट योर प्राइवेट इनकम। क्लियर? मतलब मैंने क्या किया, मैं डायरेक्ट टैक्स लिख लेता हूँ। हाँ, ये डायरेक्ट टैक्स कितना दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स इधर लिख लेता हूँ। डायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, डायरेक्ट टैक्स कितना 25। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स कितना, कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया हुआ है 9। ओके, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कितना, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर मतलब सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर कितना दिया हुआ है, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर कितना 16। मतलब मुझे पर्सनल इनकम के लिए चाहिए, इसलिए मैंने ये ओमिट करना है, इसलिए मैं लिख लिया। ओके, कॉर्पोरेट टैक्स कितना 9, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स कितना 25, डायरेक्ट पर्सनल टैक्स 25, कॉर्पोरेट टैक्स 9, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर 16 और बाकी ये सब नहीं चाहिए तुमको। हाँ, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस ये नहीं चाहिए। ओके, तो फाइनली ये चीज़ चाहिए तुमको। क्लियर? तो तुम निकाल सकते हो क्या पर्सनल इनकम। क्लियर? सो कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस भी मैं लिख देता हूँ, कैपिटल कंजम्पशन अलाउंस कितना दिया हुआ है 65। क्लियर? तो मैं इतना ओमिट कर देता हूँ। तो इधर मैंने शॉर्ट करके दिखा दिया, पर्सनल इनकम नहीं, सॉरी प्राइवेट इनकम कितना निकल गया 900। क्लियर?
तो फाइनली मुझे एक चीज़ बोलो, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर, वो निकालने के लिए मैंने क्या किया, डोमेस्टिक इनकम एनडीपीएफसी से मैंने दो चीज़ माइनस किया, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट एंड सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। ओके, वो दो चीज़ माइनस करोगे तो तुमको मिल जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर 872। क्लियर। उसके साथ एनएफआई जोड़ दिया, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट को जोड़ दिया, करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट एंड नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फाइनली तुम्हारे हाथ में आ जाएगा क्या, प्राइवेट इनकम। क्लियर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये चीज़ मैं अच्छा करके दिखा रहा हूँ इधर। क्लियर। इतना मैं ओमिट कर देता हूँ। हो गया। उसके बाद अगर ये चीज़ तुम अच्छे से लिखो तो ये लिख सकते हो, प्राइवेट इनकम। ओके, सो प्राइवेट इनकम नथिंग बट व्हाट, इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर। सो वो मिला कितना तुमको, 872 प्लस एनएफआई कितना, एनएफआई -15 प्लस नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट। ओके, वो कितना, उसको जोड़ दो 10 प्लस करेंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट कितना 24 प्लस नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कितना 9। क्लियर। ये सारा चीज़ अगर जोड़ दोगे तो तुमको मिल जाएगा ओवरऑल, मैं सम टोटली लिख देता हूँ, ओवरऑल तुमको मिल जाएगा 900। सो 900 इज नथिंग बट प्राइवेट इनकम। क्लियर। तो हो गया प्राइवेट इनकम। इसके बाद तुमको क्या निकालना है, पर्सनल इनकम। क्लियर। सो पर्सनल इनकम निकालने के लिए तुमको क्या करना है, मैं लिख देता हूँ, पर्सनल इनकम। ओके, सो पर्सनल इनकम नथिंग बट प्राइवेट इनकम। ओके, सो प्राइवेट इनकम माइनस कॉर्पोरेट टैक्स माइनस retained। ओके, सो retained अर्निंग्स। क्लियर। सो प्राइवेट इनकम से अगर कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग्स को माइनस कर दोगे तो डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा पर्सनल इनकम। क्लियर। तो प्राइवेट इनकम निकल गया कितना 900, उससे तुम माइनस कर लो क्या, कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स कितना दिया था 9, माइनस कर दो। उसके बाद रिटेन अर्निंग्स। रिटेन अर्निंग्स का मतलब हो गया प्राइवेट सेक्टर का अर्निंग से वो लोग एक पार्ट खुद के हाथ में रखते हैं फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, जो उसके शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, उसको बोलते हैं इसलिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स। ओके, वो प्रॉफिट से अलग करके रखते हैं, एक पार्ट तो उसको कॉर्पोरेट टैक्स दे दिया प्रॉफिट से, और एक पार्ट प्रॉफिट शेयर होल्डर के साथ डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो अलग से रखता है फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द सेक्टर व कंपनी। क्लियर। उसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और रिटेन अर्निंग्स भी बोलता है। क्लियर। तो रिटेन अर्निंग कितना होगा, देखो इधर देखो, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, सेविंग्स ऑफ कॉर्पोरेट सेक्टर और सेविंग्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, मतलब जो उसने रखा 16 रखा था। क्लियर। तो हो गया 16, उसको माइनस कर दो तो फाइनली तुमको मिल गया 900 माइनस 16 अगर कर दो तो ये हो गया 5, ये हो गया 25। क्लियर। मतलब कॉर्पोरेट टैक्स 9 एंड रिटेन अर्निंग 16, तो फिर तुमको पर्सनल इनकम मिल जाएगा 10 से 5 चला गया 5, 9 से 2 चला गया 7, इधर रह गया 8, मतलब 875। ओके, दैट 875 इज नथिंग बट व्हाट,
पर्सनल इनकम। क्लियर? मतलब प्राइवेट इनकम जितना निकला 900, उस 900 प्राइवेट इनकम से मैंने दो चीज़ को डिडक्ट किया। ओके, वन इज कॉर्पोरेट टैक्स, अनादर इज रिटेन आर्निंग्स। तार माने बेसरकारी आयर পৰা মই निगम कर और अवितरित लाभ এই দুটাক माइनास কৰিছো, তুমি পাই গৈছা ব্যক্তিগত आय किमान 875। क्लियर? तो पर्सनल इनकम अगर 875 निकल गया तो उससे तुम पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकल सकते हो। तार माने व्यक्तिगत आयर পৰা তুমি ব্যক্তিগত ব্যয়যোগ্য আয়ও ওলাব পাৰিবা। মূল কথাটো কি জানা, বেসরকারি আয় মানে প্ৰাইভেট ইনকামটো তুমি শুদ্ধকৈ ওলাবা। ক্লিয়াৰ? এই প্ৰচেছটো ক্লিয়াৰ? তেতিয়াহ'লে পাৰ্চনেল ডিছপ'জেবল ইনকাম ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, মই শৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ PDY। PDY ওলাবৰ কাৰণে তুমি কি কৰিবা, পাৰ্চনেল ইনকাম যিটো ওলাইছে, ওকে, সো পাৰ্চনেল ইনকামৰ পৰা গভৰ্ণমেণ্টক দিব লগা যিটো টেক্স, ওকে, टैक्स रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन टैक्स रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो तुम चाबा टैक्स रिसीव्स और नॉन टैक्स रिसीव्स किमान आछे हेतु माइनास करिबा। तो पर्सनल इनकाम माइनास टैक्स रिसीव्स, तो टैक्स रिसीव दी दिसे डायरेक्ट टैक्स किमान 25। क्लियर? और नॉन टैक्स रिसीव्स सके नाए, तो नॉन टैक्स रिसीव यदि नाए तेतियाले मैं 0 लिखिलो। क्लियर? मतलब पर्सनल इनकम से गवर्नमेंट को जो टैक्स रिसिप्ट मिल रहा है और नॉन टैक्स रिसीव मिले वो दो को तुम माइनस करो। मतलब टैक्स रिसीव्स एंड अदर रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट भी बोल सकते हो। क्लियर? लेकिन अदर रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट नहीं है डाटा, तो तुम डायरेक्ट टैक्स जितना दिया हुआ है उसको माइनस कर दो। तो पर्सनल इनकम कितना था, 875। ओके, 875 माइनस 25 अगर कर लो तो डेफिनेटली तुम्हारा क्या होगा, 5 से 5 चला गया, 7 से 2 चला गया, 5, ये हो गया 8। क्लियर? सो दैट 850 इज नथिंग बट पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? तो फाइनली ओवरऑल इस कॉन्सेप्ट में तुमको क्या चीज़ निकला, दोनों सम में, पहला वाला सम मैंने प्राइवेट इनकम दिखाया कैसे निकलता है, सेकेंड सम में मैंने पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम एंड प्राइवेट इनकम तीनों दिखाया। क्लियर? मतलब प्राइवेट इनकम अगर तुम निकाल लो तो पर्सनल इनकम भी निकाल सकते हो, पर्सनल इनकम अगर निकाल लो तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी निकाल सकते हो। क्लियर? तो ओवरऑल प्राइवेट इनकम से पर्सनल कैसे निकालते हैं, पर्सनल से पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम कैसे निकालते हैं, वो चीज़ मैं एक बार फॉर्मूला वाइज बोल देता हूँ। क्लियर? मतलब NDP-FC से ध्यान दो किंतु, ओके, NDP-FC से, NDP डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट बोल रहा हूँ। ओके, सो NDP-FC से तुम दो चीज़ माइनस करो, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप एक्रूइंग टू गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट माइनस सेविंग्स ऑफ नॉन डिपार्टमेंटल एंटरप्राइज। दो चीज़ माइनस करोगे तो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर मिल जाएगा। सो इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक्रूइंग टू प्राइवेट सेक्टर अगर मिल जाएगा, उसके साथ NFI जोड़ो, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट को जोड़ो, करंट ट्रांसफर फ्रॉम गवर्नमेंट, नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, सब जोड़ दो, डेफिनेटली तुमको मिल जाएगा प्राइवेट इनकम। क्लियर? प्राइवेट इनकम से तुम दो चीज़ माइनस करो, कॉर्पोरेट टैक्स एंड रिटेन अर्निंग। ओके, तो फाइनली मिल जाएगा पर्सनल इनकम। क्लियर? एंड पर्सनल इनकम से तुम दो चीज़ माइनस करो, टैक्स रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट एंड नॉन टैक्स रिसीव्स ऑफ द गवर्नमेंट। क्लियर? तो फाइनली मिल जाएगा पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। क्लियर? तो मैं आज यार भिडिओटुत मैं न्यूमेरिकल साम बेसरकारी आय, व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत व्यययोग्य आय केनेका ओला हे प्रोसेसटो दिखवालो। तो ओवरऑल तुम लोग बोल सकते हो क्या, अगर एग्जाम में प्राइवेट इनकम निकालने के लिए देगा, क्लियर, पर्सनल देगा, पर्सनल डिस्पोजेबल देगा तो इजीली निकाल सकते हो। क्लियर? खाली तुम ध्यान दो प्राइवेट इनकम सही ढंग से निकालो। प्राइवेट इनकम अगर सही ढंग से निकल जाएगा तो डेफिनेटली तुम्हारा पर्सनल आ जाएगा, पर्सनल आ जाएगा तो पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम भी हाथ में आ जाएगा। क्लियर? तो आज मैं क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेटली एक नया टॉपिक लेके आगे जाऊँगा। क्लियर? तब तक छोड़ता हूँ। ओके, धन्यवाद।